बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ी अहम ख़बर है, उस पर तबसरे हो रहे हैं, तज्ज़िये हो रहे हैं और बहस भी हो रही है। इमरान ख़ान ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में ये कहा कि शहबाज़ गिल को नंगा करके उन पर तशद्दुद किया गया, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि शहबाज़ गिल ने जो बयान दिया ठीक है, उससे गलती हो गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नंगा करके बेईमाना तरीके से उन पर तशद्दुद किया जाए। पहली बात तो ये है इस सारी स्टेटमेंट में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज़ गिल की स्टेटमेंट को डिसऑन कर दिया है। शहबाज़ गिल का जो बयान है वो पीटीआई चेयरमैन की स्टेटमेंट के बाद उनका ज़ाती हैसियत का बयान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। लिहाजा अब सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज़ गिल ने जो टेलीविज़न पे स्टेटमेंट दी और जो उन पे इदारों में बगावत का और इदारों में अफसरान और उनके जो मातहत हैं उनको एक दूसरे के ख़िलाफ़ उकसाने का जो इल्ज़ाम है वो अब अपने तय दिया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की स्टेटमेंट के बाद लग रहा है। ये भी एक सवाल है कि क्या शहबाज़ गिल की इतनी इस्तिताअत और इतनी उनकी कैपेसिटी थी कि वो ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट अपनी मन मर्ज़ी पे दे सकते, अपनी मंशा से वो बात करते। बहरहाल अब ये मामला अलहदा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को डिस्टेंस कर रही है। दूसरी जो बात कि उन पर बेईमाना तरीके से तशद्दुद किया गया, ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो पंजाब के वज़ीर दाखिला हैं कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब, वो गए, उन्होंने अडयाला जेल का विज़िट किया। वो ख़ासी देर अडयाला जेल के अंदर रहे। जब वो वापस आए तो बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो इस मौके पे हमारे 92 के ही रिपोर्टर हैं साजिद शेख, उन्होंने ये खान साहब की जो स्टेटमेंट है उसको कोट करते हुए कहा कि इससे मुतालिक आपने क्या पाया और इसकी क्या हकीकत है। तो उन्होंने कहा जी खान साहब को मिसगाइड किया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है कि तशद्दुद किया गया हो शहबाज़ गिल पे। बहरहाल उसके बाद ये सिलसिला आगे चलता है। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निकलते हैं, वो वापस रवाना होते हैं तो रास्ते में अपने स्क्वाड के साथ हाशिम डोगर साहब अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और वो रास्ते में खड़े हो जाते हैं, और रास्ते में खड़े होकर खासी देर वहाँ ट्रैफिक भी जैम रहता है। और फिर वो वापस जेल आते हैं, फिर वो जाते हैं जेल सुपरिटेंडेंट से मुलाकात करते हैं, फिर वो एक ट्वीट जारी करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि मैंने अभी मालूम किया है तो मुझे ये पता चला कि पहले दिन जब शहबाज़ गिल को जेल में लाया गया तो उन्हें चक्की में रखा गया, जिस बेस पर उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला और फिर जो डीआईजी हैं उनको मुअत्तल कर दिया, उनको उनके ओहदों से हटा दिया। ये कार्रवाई बहुत जल्दी अमल में लाई गई। अंडर की कहानी ये है कि जब हाशिम डोगर साहब वहाँ से निकले तो उनसे रब्ता किया गया, उनसे ये कहा गया कि आपने ये जो स्टेटमेंट दी है ये इमरान ख़ान के बयान की नफ़ी है, आपकी स्टेटमेंट इमरान ख़ान की उस स्टेटमेंट को झूठ साबित कर रही है, लिहाजा अब इसका कोई तरीक़ाकार निकालें। और वो तरीका निकालते निकालते उन्होंने एक कलाबाजी ली और उसके बाद ये ट्वीट कर दिया। खैर ये सारा सिलसिला रहा, और क्योंकि अब इमरान ख़ान साहब की टोटल जो डिनाई हो रहा था इस सारी स्टेटमेंट का, हमारे प्रोग्राम में 92 न्यूज़ पे ही आज हाशिम डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनसे हमने ये पूछा कि आपने पहले एक बात की, फिर आपने दूसरी बात की, ये बताइए कि शहबाज़ गिल साहब के साथ आपकी क्या बात हुई और शहबाज़ गिल साहब ने आपको क्या बताया कि उनके साथ क्या गुजरी। तो उन्होंने कहा कि शहबाज़ गिल साहब से मेरी बहुत सी बातें हुई और शहबाज़ गिल साहब खौफ का शिकार थे। अब इस बात पे वो नहीं आए कि आया शहबाज़ गिल ने इस बात की तस्दीक की या तरदीद की कि शहबाज़ गिल पे तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ है। हाशिम डोगर साहब से फिर हमने ये भी पूछा कि आप ये बताइए कि तशद्दुद से क्या मुराद है। चक्की में अगर उनको रखा गया तो उनको नंगा करके तशद्दुद कैसे किया गया। तो उन्होंने कहा कि तशद्दुद से मुराद जो इमरान ख़ान की थी वो ये थी कि जब वो इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में जिस्मानी रिमांड पर थे तो उस वक्त उन पर तशद्दुद किया गया। अब ये प्ली ले रहे हैं हाशिम डोगर साहब, और जेल से मुतालिक फिर उन्होंने कार्रवाई की, वहाँ पे अफसरान को मुअत्तल कर दिया। फिर हमने ये पूछा कि अगर जेल में तशद्दुद हुआ ही नहीं तो फिर आपने अफसरान को कैसे और किस ज़ुमरे में, किस इल्ज़ाम में, किस ज़िम्न में आपने उनको मुअत्तल किया, उनको ओहदों से हटाया। तो फिर उन्होंने ये फरमाया कि जो जेल की चक्की है, जो चक्की है उसमें रखना भी तशद्दुद के ज़ुमरे में ही आता है। बहरहाल ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इस इंटरेस्टिंग कहानी में एक बात तो ये है कि जो अफसरान हैं पंजाब के अंदर वो पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे, ब्यूरोक्रेसी वज़रा के रवैये से खुश नहीं थी। कुछ तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा आज़ाद थे ब्यूरोक्रेट्स, और कुछ जो थे वो बहुत ज़्यादा जो कार्रवाइयाँ थी उस वक्त एंटी करप्शन की, नैब की, इस वजह से कलम छोड़ पे थे। लेकिन अब जब हाशिम डोगर साहब ने 2 आला अफसरों को महकमा जेल खाना जात के उनके ओहदों से हटा दिया है तो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में ये मैसेज अच्छा नहीं गया कि उनके जो साथी हैं उनके लिए फिर से एक तरह से
हालात साजगार नहीं है काम करने पे। जब कोई बाय बुक चलता है तब भी मसला है, अगर बाय बुक अफसर चलता है तो फिर जो सियासी जमातों के अकाबरीन हैं या जो हुक्मरां जमात के लीडर्स होते हैं उनकी मन मंशा आड़े आ जाती है, उनकी ख्वाहिशात आड़े आ जाती हैं, और ये एक बड़ी एब्सोल्यूट एग्जाम्पल है जो हुआ है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शहबाज गिल के साथ तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक शहबाज गिल के साथ किसी किस्म का कोई तशद्दुद ना इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में हुआ, अब जब वो जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में हैं तो ना ही वहाँ पर हुआ। शहबाज गिल ख़ुद इस खौफ का शिकार हैं, और उनके बुनियादी जो खौफ की वजह यह है कि जिन लोगों की खातिर उन्होंने ये हदें पार की, जिन लोगों की खातिर एक PhD शख्स प्रोफेसर के जो मनसब पे कायम है, जिसका इन पर्सन जो बात करने का अंदाज़ है, जो गुफ्तगू का अंदाज़ है वो निस्बतन बेहतर है उसकी निस्बत जो वो टेलीविज़न पे आके जो अंदाज़ उन्होंने अपनाया, या जो एक झटकी या आमियाना उन्होंने एक रवैया अपनाया, उसकी निस्बत अगर आप इन पर्सन शहबाज गिल से मिलें तो उनका रवैया बड़ा पोलाइट है। लेकिन वो खौफ जो शहबाज गिल को है कि एक ऐसा शख्स जो अमेरिका से पाकिस्तान आया, जिसने एक जमात की खातिर इतना एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू लिया, जिसने एक जमात की खातिर पहले भी वो हवालात में बंद रहा, अब दोबारा वो जेल में आया है, और वो जमात और उसके सरबरा जब उसकी स्टेटमेंट को डिसऑन कर रहे हैं, जिस शख्स के कहने पे उसने बयान दिया, जब वही शख्स मुकर गया, ये वैसी ही मिसाल है कि अब शहबाज गिल ये ढूंढ रहे हैं कि उन्हें धक्का किसने दिया था। ये खौफ है, ये शहबाज गिल के लिए यकीनी तौर पे बहुत बड़ा खौफ है, और ये भी बहुत बड़ा खौफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे लोगों के लिए, कारकुनान के लिए। अगर इमरान खान की बात को वो सच समझते हैं, शहबाज गिल पे नंगा करके तशद्दुद किया गया, बरहना तौर पे तशद्दुद किया गया। मैं तो ये समझता हूँ कि पार्टी लीडर के तौर पे, एक ऐसा पार्टी लीडर जो पाकिस्तान को सबसे बड़ी सियासी जमात का चेयरमैन कहता है, और वो हैं भी, उसको लफ्ज़ नंगा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। बरहना मुनासिब लफ्ज़ है, पढ़े लिखे लोगों को समझ आ जाता है, बालिग लोगों को समझ आ जाता है। नंगा तो एक बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी बआसानी समझ लेते हैं। तो उन जो दीगर लोग हैं उनमें भी एक ये मैसेज गया है कि क्या हम ख़ुद को नंगा करवा के तशद्दुद बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये सारी जो स्टेटमेंट है ओवरऑल मैं समझ रहा हूँ कि इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है। बाकी मामला अदालत में है, अदालत हैज़ टू डिसाइड कि शहबाज गिल अब अपनी सफाई में क्या करते हैं। वो मुआफ़ी मांग लेते हैं, गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि अब जो पहला दिन था, पहले दिन शहबाज गिल के साथ PTI का कोई रहनुमा नहीं था। अब फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं फैसल चौधरी साहब, वो उनके वकील भी हैं। उसके बाद फवाद चौधरी साहब भी हमने देखे, 2-4 और लोग भी देखे जो शहबाज गिल के साथ पेशी के मौके पर अदालत में गए। लेकिन शहबाज गिल को बड़ी चौमुखी लड़ाई थी शहबाज गिल की। शहबाज गिल PTI की मुखालिफ जमातों को भी ललकारते थे, शहबाज गिल की अफसरान के साथ भी उस तरह नहीं बनती थी, और पार्टी के अंदर भी लोग शहबाज गिल को इसलिए नहीं पसंद करते थे कि शहबाज गिल एक सियासी कारकुन नहीं है, बल्कि शहबाज गिल एक पैरा ट्रूपर था। वो अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ पे, अपनी सलाहियतों पे, अपने इल्म पे, अपने टैलेंट के बलबूते पे इमरान खान के करीब जगह बना चुका था। और जो इलेक्टेड लोग थे, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जो इस वक्त अपोजिशन लीडर है राजा रियाज, माजी में उनके रिजर्वेशंस होते थे, वो तो इनको चैलेंज करते रहे कि शहबाज गिल आके काउंसलर का इलेक्शन लड़ के दिखाए और जीत के दिखाए। सो मामला इस वक्त ये है कि तशद्दुद की जो कहानी है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान की स्टेटमेंट ने खुद इमरान खान की जमात को और उनके इत्तेहादियों को मुश्किल में डाल दिया है। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।